हेलो दोस्तों, आप सभी का पीलवाल इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 4th ग्रेड है, उसके जो 5200 पोस्ट आई है, उसमें क्या है कि इंग्लिश के सिलेबस की आज मैं परिचर्चा करूंगा, क्योंकि इंग्लिश का जो इसमें रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो इंग्लिश है वो 15 मार्क्स की आएगी आपके। कितने? 15 मार्क्स की। और वो जो 15 मार्क्स है उसे गेन करना बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि इसमें वोकैब नहीं है, उसमें वोकैबुलरी नहीं है, और उसकी तैयारी करने के लिए केवल आपका ग्रामर का ही पार्ट है, जो कि आप आसानी से तैयार कर सकते हो। उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मगर वोकैबुलरी क्या है कि बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे एंटोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स आ गए, इडियम्स आ गया, वन वर्ड्स आ गया, फ्रेजेस आ गए। चूंकि वो अपार है इसलिए उसे हम लोग कवर नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि भाई इसके अंदर इंग्लिश का सिलेबस क्यों डाला गया? क्योंकि 4th ग्रेड जैसी छोटी वैकेंसी है और इसका पोस्ट भी बहुत हल्का रहता है। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश की क्या आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो इसमें क्या है कि एलडीसी के अंदर होता है, इसलिए वहां पर फिर इंग्लिश की हमें जरूरत पड़ती है। और इन दिस चेंजिंग मॉडर्न एरा इंग्लिश इज वेरी मैंडेटरी। तो फिर इंग्लिश के अंदर हम किस तरह से स्टडी करें, क्या इसकी रणनीति है, क्या इसकी स्ट्रेटजी है और क्या इसका सिलेबस है? तो सिलेबस भी देखिए कोई बहुत बड़ा नहीं है इसका। यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले टेंसेस है, टेंस है और उसमें भी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, जो कि बहुत बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है कि वॉइस आ गया। वॉइस में क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये भी बहुत सरल टॉपिक है और बहुत सालों से लोग स्टडी करते रहते हैं इसको, इसलिए इट इज आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट हमारा नरेशन। नरेशन में क्या होता है? डायरेक्ट से इंडायरेक्ट नरेशन में उसको चेंज करना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी असर्टिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। इस तरह से करके इसको इंटरचेंज करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है उसका पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उसमें भी क्या है कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में चेंज करना है, वॉइस वर्सा। अब उसके लिए क्या आपको आपका टेंस आना चाहिए, आपके बेसिक चीजें आनी चाहिए, आपका कंजंक्शन भी आना चाहिए। हालांकि जैसे वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक इसमें नहीं दिया, मॉडल्स है, कंजंक्शन है, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो इसमें नहीं है। मगर इन सबको सॉल्व करने के लिए उन टॉपिकों पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर मान लो कि हमें वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता तो पूरे टेंसेस भी उस पर पकड़ नहीं होती। वर्ब का जो बेसिक पार्ट है वो हमें पढ़ना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस में कुछ विषमति आएगी, कुछ मिस्टेक्स आएगी, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है, उसको सही करना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स जो रॉन्गली यूज्ड है, यानी गलत तरीके से वो हमारे सेंटेंस में यूज आएंगे, तो उसको भी हमें, जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता है तो वहां उस तरह के वर्ड्स हमारे एग्जाम्स में आएंगे। फिर यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, यानी किस तरह से सेंटेंस में हमको आर्टिकल ए एंड द हो गया और डिटरमिनर्स जैसे सम आ गया, मैनी आ गया, एनी आ गया, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, उस सब का भी यूसेज हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन। ये काफी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन चूंकि इसके बेसिक पार्ट आएंगे और पूरे जो टॉपिक है उसकी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, तो हमारा ग्रामर में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। पंक्चुएशन आ गए, विराम चिन्ह आ गए, हमारे ग्लोसरी आ गया, जिससे इसमें क्या है कि ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल संबंधी कुछ शब्द आएंगे जिसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो सिलेबस के ये जो टॉपिक है 11, वो कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, मगर जो मार्क्स है वो 15 है। अब हम लोग 15 में से 15 कैसे मार्क्स गेन करें, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आज से ही इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं उसका हम स्टडी करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आपने सभी वीडियो को लास्ट तक देखे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। मगर टॉपिकों को डिटेल से स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग करेंगे टेंस की बात। टेंस में भी क्या है उसका बेसिक पार्ट, यानी टेंस हम लोग जैसे इंडेफिनिट शुरू करते हैं तो ऐसे नहीं,
पहले उसका कुछ बेसिक पार्ट भी होता है जो हमें आना जरूरी है, तभी जाकर के इंग्लिश की पूरी जो चीजें हैं वो क्लियर होती हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में भी क्या होगा कि हमारा जो टेंस है, टेंस से भी पहले का जो बेस है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज होती है टेंस में होती है दोस्तों वर्ब्स का पार्ट। किसका पार्ट होता है? वर्ब्स। अब वर्ब्स का जो पार्ट है वो हमें पढ़ना जरूरी है। अगर वर्ब्स का पार्ट आ गया तो फिर हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि वर्ब्स क्या होती है। तो बताओ वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स होती है क्रियाएं। क्या होती हैं? क्रियाएं। अब क्रियाएं क्या होती हैं? यानी वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे किल आ गया। अब किल यानी क्या होता है? मारना। स्पीक यानी क्या होता है? बोलना। गो यानी क्या होता है? जाना। राइट यानी क्या होता है? लिखना। ब्रिंग यानी क्या होता है? लाना। से यानी क्या होता है? कहना। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये सभी वर्ब्स हैं। और वर्ब्स यानी क्या होता है? क्रियाएं। यानी वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। अब जो टेंस बना है वो टेंस कितनी वर्ब से बना है? मात्र 3 वर्ब से बना है। और दोस्तों अगर उन तीनों वर्ब्स का बेस हमें नहीं मालूम तो फिर जाकर के टेंस में हमें दिक्कत आती है। अब जैसे कौन कौन से नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो देखो आप। सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक पार्ट में आता है डू, फिर हमारा बेसिक पार्ट में आता है बी, और फिर आता है हमारा है। ये तीनों वर्ब्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो डू का यदि हम बात करें तो बताओ डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डूडल्स। दोस्तों सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड, और थर्ड फॉर्म होता है इसका डन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। जबकि बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका? वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? बीइंग। यदि मैं हैव की बात करूं तो हैज हैव आएगा। सेकंड फॉर्म आता है आपका हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या आएगा? हैड। तो ये हुआ हमारा बेसिक पार्ट जो कि जरूरी है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, और ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। तो हमें ये पूरा का पूरा नॉलेज होना जरूरी है फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। तो डू का, डू, बी का और हैव का। अगर हमें ये चीज पता है तो फिर हम आगे जितने भी ग्रामेटिकली चीजें हैं वो लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डूडल्स। सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिड, और डिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? बीन होता है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज और वर, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। उसी तरह से हैज और फर्स्ट फॉर्म हो गया, हैड थर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, हैड ही क्या होता है? थर्ड फॉर्म। अब इससे पूरा टेंस का जो पार्ट है, चार्ट है, वो कैसे तैयार होता है वो देखो आप। कि मान लो हमें टेंस का एक स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा पूरा पार्ट बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? आप देखिए टेंस का एक चार्ट है पूरा कंप्लीट। तो टोटल टेंस कितने होते हैं? 12, और उनके मेजर पार्ट होते हैं 3। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। बाकी ऑथेंटिकली तो केवल 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो एक इमेजिनेशन है, स्पेकुलेशन है, वो टेंस का पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि इसको टेंस कंसीडर किया जाता है इसलिए स्टडी की सहूलियत के लिए हम लोग पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला हमारा क्या होता है प्रेजेंट, दूसरा वाला क्या होता है हमारा पास्ट, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, तीसरा क्या होता है हमारा फ्यूचर टेंस, तीसरा क्या होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। अब यहां जो फ्यूचर है ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर हम करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर हम लिखेंगे डू, यहां पर हम लिखेंगे बी, और यहां हमारा आता है और लास्ट में आता है बी, लास्ट में क्या आता है बी। अब फ्यूचर में क्या आएगा, ऐसा एक भी टेंस नहीं है जिसमें विल शैल नहीं आता हो, यानी पूरे के पूरे पार्ट में क्या आएगा विल और शैल आता है। तो यहां भी विल शैल आता है दोस्तों, यहां भी विल शैल आएगा, यहां भी विल शैल आएगा, और यहां भी क्या आएगा विल और शैल आएगा। इसका मतलब फ्यूचर में सारे के सारे टेंसेस में क्या आएगा विल और शैल आएगा। अब ये जो बी है इस बी को हम कहां लिख देंगे फ्यूचर में है, और ये जो हैव का पार्ट है उस हैव को हम यहां नोट डाउन कर देंगे। अब प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट में क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट में क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। फिर प्रेजेंट में डू आ गया, तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है डूडस, क्या होता है डू और डज। डूडस की सेकंड फॉर्म क्या होती है डिड, क्या होती है डिड। तो यहां डूडस नॉट के बाद V1 और डिड नॉट के बाद क्या आते हैं V1, और यहां भी क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इधर बी आता तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा इज एम, और सेकंड फॉर्म क्या आएगी इसकी वॉज और वर। जबकि हैव आ गया तो हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हैजर, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हैजर, क्योंकि हमने पढ़ा था डू बी हैव का रूप, और हैजर की सेकंड फॉर्म क्या होती है हैड। अब नीचे वाले टेंस के पास तो एल्बियम है नहीं, क्योंकि टेंस बनता ही तीन वर्ब से, ये तो डू से, एक बी से और एक हैव से। तो प्रेजेंट में क्या आती है फर्स्ट फॉर्म, डूडस की सेकंड फॉर्म क्या आएगा डिड, इजमा की सेकंड फॉर्म क्या होगी वॉज, और हैजर की सेकंड फॉर्म क्या होगी हैड। नीचे वालों के पास एल्बियम है नहीं, तो यहां तो बीन है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बीन, यहां भी क्या आता है हमारा बीन, और यहां भी क्या आता है हमारा बीन। अब चूंकि नीचे परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पर है ही नहीं, तो इस हैजर को एक बार फिर हम लोग लिख देंगे, हैजर के बाद आ जाएगा बीन, नीचे हेल्पर है नहीं तो इस हेड को यहां पर फिर एक बार टेक डाउन कर लेंगे, यहां भी हेल्पर नहीं है तो विल हैव से अलग है, तो इस हैव को यहां पर टेक डाउन कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा पूरा टेंस का एक चार्ट, बेसिक पार्ट। अब जैसे बी की फॉर्म है तो कंटीन्यूअस में क्या आता है सभी टेंस में आईएनजी आती है, इसमें भी क्या आएगा आईएनजी आएगी, इसमें भी क्या आएगा कंटीन्यूअस हो तो क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जहां हैव की फॉर्म है वहां क्या आएगा सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां भी क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां भी क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा हमारा आईएनजी, यहां भी क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लास्ट में, और यहां भी क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। और दोस्तों डू नॉट डज नॉट के बाद है, तो ये हुआ हमारा पूरा टेंस का चार्ट। यानी टेंस की स्टडी करने से पहले उसके बेसिक पार्ट की स्टडी करना जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या पहले वर्ब्स का पार्ट है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, इनको फिर से रिपीट कराऊंगा। और जैसे ही आपका इसमें बेस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं टेंस शुरू करूंगा। फिर जितने भी फोर्थ ग्रेड के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी दोस्तों डेली की डेली हम लोग स्टडी करेंगे, और मैं समझता हूं कि 15 में से 15 आप मार्क्स गेन करेंगे और आप लोगों को सफलता मुबारक होगी। अब देखिए
तो ये था हमारा बेस का पार्ट। अरे है क्या, तीन ही तो चीज है दोस्तों, सिर्फ डू की फॉर्म लिखी हमने, क्या लिखा, बी की फॉर्म लिखा, क्या लिखा, हैव की फॉर्म लिखा। फ्यूचर में क्या आता है, सभी फ्यूचर में क्या आएगा, विल और शैल, यानी एक भी ऐसा फ्यूचर टेंस नहीं जिसमें विल और शैल आता हो। प्रेजेंट में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू डज, सेकंड फॉर्म क्या आएगा, डिड, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, डन। यदि हम इतनी सी चीज भी नहीं याद कर सकते तो टेंस कैसे पढ़ेंगे। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या आएगा आपका बी, हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैज हैव, सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड। तो यदि आप इसको लर्न कर लेते हो तो फिर मैं नहीं समझता कि आपका बेस क्लियर नहीं होगा। फिर इसके अंदर ये चीज आती है कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, वो सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, फोर्थ ग्रेडर है, उसके अंदर इंग्लिश में आपके 15 से 15 मार्क्स गेन करें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसका बेनिफिट लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।